गुड मॉर्निंग। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। वेलकम टू द फ्यूचर और बिजनेस अपॉर्चुनिटी सिस्टम के विषय में और सेशन के विषय में बताने के लिए। उससे पहले आगे बात करने तो मैं 4 लाइनें आप लोगों को सुनाना चाहूँगा जिससे कि आप मुझसे कोरिलेट हो सकते हैं। कल्पना की उड़ान पर शब्द मिले, कल्पना की उड़ान पर शब्द मिले, प्रयासों से आशाओं को पंख मिले, अनुभवों से कल्पना को मिलता बल, कल्पनाओं से रूबरू हुए तो खुशी मिले। यानी कितनी खूबसूरत बात। तो यहाँ हम खुशी की बात करते हैं। खुशी कब होती है? जब हम कल्पना हमारी जो सच में तब्दील हो जाती है। और कल्पना कब सच में तब्दील होती है? जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, ना कि भूतकाल की ओर। तो जाहिर सी बात है, फॉरवर्ड देखना बहुत अच्छी बात है। तो इस सेशन में आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन है, आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ समझने को मिलेगा और आप अपनी तर्क शक्ति से इसे समझने का प्रयास करिएगा। हर व्यक्ति को 2 रोल अपने जीवन में अदा करने पड़ते हैं, या तो किसी का मार्गदर्शक बनकर या किसी की सहायता करके। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह का मार्गदर्शक बनना चाहते हैं या क्या आपका रोल प्ले है, ये आपको डिसाइड करना है। और आपका राइट पाथ क्या है, ये आप ही को डिसाइड करना है। हर कोई आपका डिसीजन नहीं बना सकता, कोई आपके लिए कोई डिसीजन नहीं लेगा। डिसीजन लेना आपका काम है। यदि आप निर्णय लेने की क्षमता अपने में डेवलप कर पाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्लाइड में 2 कैरेक्टर दिख रहे हैं। एक कैरेक्टर आपका आप स्वयं को मान लें, दूसरे कैरेक्टर का सिर्फ हाथ दिख रहा है। हाथ आपको एक सीढ़ी दिखा रहा है। आप किसी के लिए, वो अननोन पर्सन है, भगवान है, कोई भी हो सकता है, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप अगर जो चाह रहे हैं उसके लिए मैं आपको सीढ़ी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आगे बढ़ने का रास्ता बता रहा हूँ। अब अगर आप सफल हो जाते हैं तो वो हाथ आप बन सकते हैं किसी और के लिए भी। ये निर्णय आपका है। चूंकि परोपकार करेंगे, किसी का भला करेंगे तो लाभ जाहिर सी बात है प्रकृति आप ही को देगी। आगे हम यहाँ एक बेहतरीन अवचेतन वॉरियर्स टीम है। अवचेतन वॉरियर्स टीम के विषय में बताता हूँ और अवचेतन का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ, यदि आप समझ सके तो। मस्तिष्क के उस छोर तक वो संदेश जो भी आप चाहते हैं, उस संदेश को 5 इंद्रियों के माध्यम से पहुंचने वाले स्थान को अवचेतन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति की 5 इंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रियां कौन कौन सी? मस्तिष्क, नाक, कान, आँख और जबान। ये आपकी 5 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क के अंदर जो स्थान अवचेतन नाम कहलाता है, उस स्थान तक वो संदेश अगर आप पहुंचा पाते हैं तो उसे अवचेतन कहते हैं। और जो भी आप बनना चाहते हैं, संदेश के प्रेषण संबंधी क्रिया को सही तरीके से अभ्यास में लेते हैं, तब आप सफल हो जाएंगे और मस्तिष्क आपका सबसे बेहतर साथी व मार्गदर्शक बनकर उभरेगा और आपका की हरकतें उस लाजवाब व्यक्ति की तरह बनना प्रारंभ होगी जैसा आप बनना चाहते हैं। बात बहुत गहराई है, बात बहुत गहराई की है। यदि समझ में आ गई तो सफलता आपको चुनेगी। यानी कि सफलता आपको नहीं चुनना, सफलता ही आपको चुनेगी। एक्चुअली सफल लोगों को सफलता चुन लेती है। सफलता अपने आप में अपनी एक एंटिटी है, मगर उन्हीं को चुनती है जो इसके प्रयास के लिए कार्यरत होते हैं। 1-to-1 बिजनेस प्रेजेंटेशन में मैं विवेक कुमार चौबे आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। इस मीटिंग में एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि आप लर्न, ग्रो, शेयर, अर्न। लर्न का मतलब है आप सीखें, सीख कर अपने स्किल्स को डेवलप करें। जब आप उस स्किल्स को डेवलप करेंगे तो शेयर जब करेंगे तो आपको अर्न होगा। अर्न मीन्स
आमदनी, आजीविका, पैसा, मनी, रुतबा। तो आप ये देख रहे हैं लर्न में ही अर्न छिपा हुआ है। जब तक आप लर्न नहीं करोगे तब तक अर्न नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा आपके पास नहीं आएगा, आप सीखने के पीछे भागेंगे तो आपके पास बहुत पैसा आएगा। इन स्लाइड में आप 3 बातें समझने का प्रयास करेंगे। पहला, व्हाट इज द पर्पस टू लुक फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी का पर्पस क्या है और क्यों यह आवश्यक है, इसको आपको समझने में मदद मिलेगी। यह आपको समझने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न आपको ये मिलेगा कि हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन टू फील हिमसेल्फ एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। एक सामान्य आदमी किस तरीके से एक असाधारण व्यक्तित्व में तब्दील हो जाता है, यहाँ यह समझने को मदद मिलेगा, यह समझ पाएंगे। और हाँ जी हाँ दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपको उत्तर मिलेगा कि वाई वी शुड चूज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का चुनाव क्यों करें। जी हाँ दोस्तों, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ही बात कर रहा हूँ। ये इंडस्ट्री आपको एक साधारण इंसान से खास इंसान बनाने में आपकी मदद कर सकती है। अपॉर्चुनिटी ब्रिंग्स चेंज या चेंज ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी, दोनों ही बातें हैं एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती तो आप में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बदलाव आता है। यदि कोई बदलाव आया है तो जाहिर सी बात है आपके जीवन में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी ही आएगी। स्लाइड में क्लियर लिखा हुआ है। अगर इस स्लाइड को आप देख रहे होंगे तो यहाँ एक पेड़ है, पेड़ भी कुछ खास घना नहीं है। आप इसमें धूप हो तो इसकी छांव में आप आराम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है। एक वाइट बोर्ड पे एक काला डॉट लगा दिया जाए तो लोगों को काला डॉट किसी ही नजर आएगा। जब लोगों से आप पूछोगे, पूरा बोर्ड नजर नहीं आता है, तो देखने का नजरिया है। बात करते हैं ड्रीम की। ड्रीम की बात करते हैं। व्हाट इज द ड्रीम। आपके लिए ड्रीम क्या है। मेरे लिए तो ड्रीम ये है, जो मैं समझता हूं, आज की परिस्थितियों के अनुसार जो असंभव सा लगता है और कुछ समय बाद वो सच हो जाए, उसे सपना कहते हैं, ड्रीम कहते हैं। स्लाइड में आप देख रहे हैं एक व्यक्ति रियलिटी में नीचे को बढ़ रहा है, मगर ड्रीम क्या कर रहा है, उसे मोटिवेट कर रहा है आगे ऊपर जाने के लिए, और ऊपर और ऊपर ऊपर। मगर वो ड्रीम की दिशा में ही भाग रहा है, जा रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, चल रहा है, घसीट रहा है। उसे कैसे पता लगेगा। उसको पता लगता है अपने गोल से। गोल सेट उसी को करने हैं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा करने। सिंपल सी बात है। गोल्स आर द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड सक्सेस। गोल्स एक ब्रिज है ड्रीम और सक्सेस के बीच में। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको मान लो जयपुर जाना है, तो फरीदाबाद होते हुए थोड़ी जाओगे, या आपको चंडीगढ़ जाना है, जयपुर के रास्ते में थोड़ी चंडीगढ़ पड़ेगा, आपको जाना भी वैसे ही पड़ेगा जो चंडीगढ़ का रास्ता है। या आप ऐसा करोगे कि अपने लिए नया रास्ता बनाओगे, कितनी कठिनाई है। इसीलिए जो चुनाव है उस चुनाव को आप यूज़ करें, जो बेस्ट है उस रिसोर्सेज का आप जितना बेहतरीन उपयोग करेंगे आपके लिए और भी उत्तम रहेगा, और भी श्रेष्ठ रहेगा, और सफलता आपको चुन लेगी। मगर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ लोग फेल क्यों होते हैं। इस बात को गौर करने वाली बात है कि लोग यहाँ फेल होते हैं, क्यों होते हैं। मेहनत तो बहुत काम करते हैं, बहुत करते हैं, मगर फेल हो जाते हैं। कारण क्या है। कारण सिर्फ सिंपल सा है, मेहनत तो करते हैं, व्यक्ति को राइट टूल नहीं मिलता, गलत प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो पर्याप्त स्थान नहीं मिलता जो जिसके लिए वो चाहता है, जो चाहता है। इस वजह से वो सफल नहीं होता। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। साइंस का
परीक्षा है और आप गणित की तैयारी करके जाओगे तो कभी विज्ञान में पास होगे, कभी नहीं हो सकते। विद्यार्थियों के लिए बनना आपको कुछ और है और काम आप कुछ और कर रहे हैं। चाहते तो कुछ और है, कुछ और काम कर रहे हैं। जो चाहत है अगर वही काम करोगे तो जाहिर सी बात है अपने फील्ड में सफल हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे को अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी स्टाइल के हिसाब से आपको काम करना है, कोई आपको कहने नहीं आने वाला। एक साधारण परिवार में एक जो व्यक्ति काम करता है उसकी दिनचर्या कैसी होती है आजीविका के रूप में, चाहे गृहिणी हो चाहे आजीविका। गृहिणी की भी बात कर रहा हूँ और जो कमाने वाले पर्सन की भी बात कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों की जिंदगी कुछ इस तरीके से चलती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। स्लाइड में देख रहे हैं एक आदमी एक ही बात पर बार बार ताउम्र इसी चक्र में चक्र लगाता रहता है और इस चक्र में ऐसा चक्र में फंसता है कि कभी बाहर निकल नहीं पाता। कारण कुछ भी हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा वही जानता है, ना कि मैं जानूंगा। यदि उसे इस चक्र से बाहर निकलना है तो सीधी सी बात है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा? जो आपका तालाब है, जिस माहौल में आप रहते हैं, उस माहौल से बाहर निकलकर सेटिंग एक्सपेक्टेशन बहुत आगे के माहौल में जाना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जो बहुत ऊंचा सुनते हैं, बहुत ऊंचा आगे बढ़ना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? अपने आप से पूछिए। अभी तक मैंने जितनी बातें आपको बताई और काफ़ी हद तक मेरा पर्पज़ ये था उन बातों को बताने का, आप अपने दिमाग को खुला छोड़ दें, दिमाग की खिड़कियां खोल लें, जिससे कि मैं जो आगे बात बताने जा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह समझ में आए। हो सकता है ये बात आपको पहले भी किसी ने बताई हो, लेकिन जिस तरह मैं बताने जा रहा हूँ क्या पता वैसे ना बताई हो, तो आप इस जानकारी को समझने में मदद मिलेगी। दैट्स इट। आज का टॉपिक डिस्कशन यही है कि मैं एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जो आपके रास्ते को एक प्रभावी तरीके से उन्नत बनाए। यह अपॉर्चुनिटी आपको सहायता करेगी आपके बिजनेस को ऊंचे आकाश की ऊंचाइयों जितनी ऊंचा ले जाने में। इस काम को सिर्फ सीखना है, सीखकर अपने में बदलाव लाने, स्किल को डेवलप करना है, लोगों से शेयर करना है। जब हम शेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है अर्न करते हैं। शेयर मीन्स परफॉर्मेंस। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा, यहाँ लोग चूज क्यों करते हैं, इस बिजनेस को चूज क्यों कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। इस बिजनेस को लोग चूज क्यों कर रहे हैं? भाई, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तो आप आज भी काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर कहीं ना कहीं कुछ समस्या तो आती ही होगी आपके जीवन में। तो क्यों ना कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, अनदर सोर्स ऑफ इनकम आ जाए। कोविड-19 की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ चुकी हैं, कई लोगों की नौकरी जा चुकी है। आप लोगों की सहायता कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा इनकम बनाने के लिए, खुद के लिए भी औरों के लिए भी। जो एक्स्ट्रा इनकम आती है वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होने में मदद करती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, यहाँ समझने वाली बात यहाँ पे है। यदि आप शॉपिंग करने जाते हैं, पहला उदाहरण ये है कि यदि आप उसको प्राइस टैग बता देते हैं, इन बिटवीन मेरे को कोई उत्पाद दे दीजिए, तो वो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। यानी कि जो आवश्यकता का सामान है, यदि उसको खरीदने में भी आपको सोचना पड़े तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कहलाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम में जो चाहिए वो मैंने जाके खरीदा, सिंपल सी बात है, पेमेंट किया, उठाया, प्राइस टैग नहीं देगा। तो एक्स्ट्रा इनकम आपको बहुत हद तक मदद करती है फाइनेंशियल फ्रीडम के पथ पर ले जाने में। ये एक्स्ट्रा इनकम आपकी बैंक की EMI में पेड करने में मदद कर सकती है। ये एक्स्ट्रा इनकम आपको रेंट को कंट्रीब्यूट करने में मदद कर सकती है। ये एक्स्ट्रा इनकम आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए भी मदद कर सकती है। ये एक्स्ट्रा इनकम आपको कभी कभी रेस्टोरेंट में खाने के लिए भी मदद कर सकती है कि नहीं? परिवार के साथ बीकानेर में जाना, पिंड बलूची में जाना,
नहीं जा पाते कई बार आउट ऑफ द होम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम इसको कहते हैं। कुछ लोग जब इस काम को करते हैं तो ये काम किसी एंटरप्रेनर का, बी ए ओन बॉस, आप अपना बॉस खुद बनते हैं। कोई आपको ये कहने नहीं आता आपको काम करना है या नहीं करना। मर्जी आपकी, करोगे तो पैसा आपके पास आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। सिंपल, काम तो करना पड़ेगा। मगर काम बहुत सरल है, सरल काम मगर रोज रोज करना है। जिस तरह से टूथपेस्ट और टूथब्रश रोज करते हैं, नहाते रोज है, खाते रोज है, इस काम को भी सरल है, करना तो रोज पड़ेगा, तभी आप बॉस बन पाएंगे। जब आप इस काम को करते हैं बॉस की तरह बनकर, तो आप सेलिब्रिटी बनते हैं और साथ में वेल्थ क्रिएट करते हैं। जब वेल्थ क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, लग्जरी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ते हैं, होते नहीं हैं, बढ़ते हैं। दिस इज द जर्नी। मैं ये कहूँगा जब आप आज पहले दिन काम करेंगे तुरंत लग्जरी लाइफस्टाइल आ जाएगी, नहीं, कभी नहीं आ सकती। बट आप यही काम लगातार करते रहेंगे, एक दिन लग्जरी लाइफस्टाइल जरूर आएगी। साथ ही साथ फैमिली सिक्योरिटी और वेल्थ क्रिएट फॉर चिल्ड्रन। मैं फैमिली सिक्योरिटी और वेल्थ क्रिएट को अंडरलाइन जरूर करूंगा और इसके विषय में थोड़ी बात भी करते हैं। फैमिली सिक्योरिटी का पर्पस क्या है, शायद बहुत लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता, कुछ अन्यथा भी ले लेते हैं। मैंने बहुत लोगों से ये सवाल किया है तो मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा। फैमिली सिक्योरिटी को समझने के लिए मैं 2 उदाहरण लेता हूँ। एक बहुत प्रोफेशनल है और एक बहुत, दोनों ही प्रोफेशनल है बेसिकली, दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। दोनों के केस में एक ही घटना घटती है कि दोनों का अंगूठा टूट जाता है, अंगूठा ओनली थंब टूट जाता है, दैट्स इट, ब्रेकअप किसी एक्सीडेंट की वजह से। बट दोनों कैरेक्टर क्या है, एक कैरेक्टर आपका बार्बर है, नाई है, और दूसरा कैरेक्टर सर्जन है। क्या आप बता सकते हैं उन दोनों की आमदनी रहेगी या शून्य हो जाएगी? जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है, शून्य हो जाएगी। ये बिजनेस जो है आपको ये भी मदद देता है कि आपकी फैमिली सिक्योर हो सके, क्योंकि सर्जन की फैमिली जाके मरीज की ऑपरेशन नहीं कर सकता या बार्बर की फैमिली जाके किसी का बाल नहीं काट सकता जब तक वो इस काम में निपुण ना हो जाए। तो जाहिर सी बात है एट ए प्रेजेंट उनको कुछ अल्टरेशन करना पड़ेगा, अल्टरनेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये मदद मिलती है, आपकी फैमिली सिक्योर हो जाती है, एक सिक्योरिटी की इनकम आनी चालू हो जाती है, पैसिव इनकम चालू हो जाती है। साथ ही साथ वेल्थ क्रिएट फॉर चिल्ड्रन, इसको समझना बड़ा आसान है। हम लोग कहीं ना कहीं अपने दोस्तों जानकारों में कई लोगों को ऐसे जानते होंगे जिनके गांव में आम के बगीचे हैं। आप उनसे पूछिएगा कि क्या वो आम का बगीचा आपने लगाया है, जाहिर सी बात है उनका जो जवाब आएगा, नहीं मैंने नहीं लगाया, मेरे दादाजी ने, परदादाजी ने लगाया है। तो जाहिर सी बात है तीसरी चौथी पीढ़ी में उस आम के फल का लुत्फ लिया जा रहा है। ये बिजनेस इसी तरीके का है दोस्तों, यदि आप करोगे तो वो आम का फल आप भी खाओगे, आपके बच्चे भी खाएंगे, बच्चों के बच्चे भी खाएंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा, जिस तरह आम के बगीचे को बढ़ाने में दादाजी ने पेशेंस रखा था। क्या मैं नहीं खाऊंगा तो क्या हुआ, मेरा बेटा या मेरा पोता खाएगा। मगर यहाँ बेनिफिट क्या है, इस आम के बगीचे का फल आप भी खाएंगे और आपके परिवार के अन्य सदस्य, भावी पीढ़ी भी खाएंगे। आगे चलते हैं। जब आपके पास पर्याप्त धन आने लगता है तो आप अर्ली रिटायरमेंट हो जाते हैं। जब अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी चॉइस से एंजॉय कहाँ करेगा, अपनी ड्रीम हाउस में करेगा, जहाँ भी बनाना चाहे, जिस स्थान पर बनाना चाहे, जिसके साथ रहना चाहे। जिसके साथ चॉइस नहीं है दोस्तों, जाहिर सी बात है फैमिली है, फैमिली के साथ ही एंजॉय करना है, बच्चों के साथ एंजॉय करना है। जहाँ फैमिली बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं तो आप लोगों की मदद करते हैं, एक डेवलप सोशल सर्कल बनाते हैं जो अन्य लोगों की भी मदद करता है। जब मदद करते करते आप बहुत बड़ा काम करते हैं कि राष्ट्र की समृद्धि में भी अपना योगदान देते हैं। जब राष्ट्र की समृद्धि में योगदान देते हैं तो आप एक बहुत बड़ी वेल्थ बनाते हैं। साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी और ग्रूम होती है। ग्रूम का मतलब बहुत खूबसूरत होती है,
पर्सनैलिटी शक्ल अकल से ही नहीं होती है। पर्सनैलिटी का में अपने आप में बहुत बड़ा डेफिनेशन है। पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज परफॉर्मिंग, टीम हैंडलिंग, विजन बताना, लोगों को विजन क्लियर करना, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। ये कुछ रीजन है जो आपको मदद करेंगे इस बिजनेस को करने के लिए। ये बहुत आवश्यक है, आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस बिजनेस को करना है तो क्यों करना है। जब तक विजन क्लियर नहीं होगा आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। बेशक आसान काम है, मगर किसी भी काम का पर्पस, रीजन, विजन अगर होगा कि व्यक्ति के पास, उस काम में वो सफल होगा। हकीकत है। किसी को आईएएस भी बनना है तो आईएएस की प्रिपरेशन करता है। किसी को सफल होना है तो सफलता की जो पथ है उस पथ पर चलता है। दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। मनी दे रहा है कि ले रहा है, इसे दोनों ही सूरत में देखिए, दे भी रहा है और ले भी रहा है। अब दृष्टिकोण आपका, आप लेना चाहते हैं कि देना चाहते हैं? जाहिर सी बात है लेना चाहते हैं। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ पर है। क्या आप जानते हैं पैसा कहाँ पे है? मैंने कई लोगों से पूछा कि पैसा कहाँ पे है। मैं लोगों से पूछता रहता हूँ कि आप जानते हैं पैसा कहाँ पे है? तो लोगों का अलग अलग जवाब आता है, मगर मैं राइट जवाब आपको बताता हूँ। पैसा मार्केट में है। मनी इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो मार्केट को समझते हैं। अब इस मार्केट को मैं बात करूंगा तो आप कहोगे कि ये सब मुझे पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पैसा कहाँ पे है। मार्केट तो पता है, पैसे की पता बता रहा हूँ। यदि आपको पैसे का पता मिल गया और उस बात को समझ लिया तो आप ये सोचिए कि आप कितना बड़ा पैसा बनाएंगे। तो इसको समझते हैं। कोई भी पैसा, कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री पैसा मार्केट से ही बनाती है। मार्केट में वो दो चीज़ें देती है, या तो प्रोडक्ट देती है या सर्विसेज देती है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं दो चीज़ों से लोग पैसा बनाते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और साथ में सर्विसेज तो एडिशनल हैं। अगर आप प्रोडक्ट नहीं हो तो सर्विसेज कैसे दोगे? तो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। कोई भी उत्पाद कहीं बनता है, वो फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री में जो बनने वाला उत्पाद है कोई ना कोई खरीदता है, वो कस्टमर कहलाता है। अगर मैं पेस्ट की भी बात करूं तो फैक्ट्री से कोई भी कस्टमर खरीदने नहीं जाता है, वो खरीदता है रिटेलर और शॉपकीपर से या डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर से और C&F से। C&F से भी कस्टमर नहीं जाता, ना डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता, सीधे वो रिटेलर और शॉपकीपर अगल बगल में जो रहता है उसके पास से लेके आता है। मगर कस्टमर को पता कैसे चलता है? जैसे उस उत्पाद का एडवर्टाइजमेंट उसके टेलीविजन पे आता है, वो डिमांड कस्टमर को कर देता, कस्टमर डिमांड करता है रिटेलर और वो उत्पाद पहुंच जाता है। फैक्ट्री से बनने वाला फैक्ट्री से चलने वाला उत्पाद 100% में कस्टमर खरीदता है। फैक्ट्री में बनने की कॉस्ट जो है 40% है, तो खरीदता 100% में है। तो ये 60% का जो बड़ा मार्केट है, जो पैसा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में प्रोडक्ट को फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा, मार्जिन 60% आता है, जो अननेसेसरी कस्टमर की जेब से ही निकलता है, अनावश्यक। एक मॉडल है, चूंकि प्रोडक्ट को तो मूव कराना ही कराना है। तो ये जो इस मार्केट को कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट हमारे गांव, देहात, शहर, क्षेत्र हर जगह उपलब्ध है। इसके बगैर हम अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। बिना पेस्ट के नहीं जी सकते, बिना नहाए नहीं जी सकते, बिना खाना खाए नहीं जी सकते। ये हमारे ऑक्सीजन की तरह बन चुका है ट्रेडिशनल मार्केट। मगर इस ट्रेडिशनल मार्केट को कुछ कॉरपोरेट हाउस ने स्टडी किया। उन्होंने कोई नई फैक्ट्री नहीं लगाई, सीधे सीधे इसी मार्केट को ट्रैप किया। 60% का मार्केट है। इन्होंने मॉडर्न रिटेल की स्थापना कर दी। मॉडर्न रिटेल क्या है? कस्टमर आज भी वहीं पे है, फैक्ट्री आज भी अपनी जगह पे है,
खरीदता कस्टमर 100% में ही है, फैक्ट्री वाला 40% में ही बनाता है, मगर टीवी पे ऐड देके इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, शॉपिंग मॉल एंड C&F के थ्रू माल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश एटसेट्रा एटसेट्रा। इन लोगों का काफ़ी बड़ा पैसा इस मार्केट को ये ट्रैप कर लेते। कस्टमर मूव हो गया ट्रेडिशनल से मॉडर्न रिटेल में, क्योंकि वहाँ पे ठंडी ठंडी AC की हवा आती है। जे अब कोई कहेगा कि मुझे यहाँ पे बेनिफिट बहुत मिलता है, मैं जानता हूँ, कान इधर से पकड़ो या उधर से, पैसा तो आप ही की जेब से निकलता है, ये हकीकत है, आप माने चाहे ना माने। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, इसको मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा। तीसरी मार्केट आती है ऑनलाइन रिटेल मार्केट। कुछ नए बच्चों ने इंटरनेट साइबर युग का ज़माना है और आलसी बना दिया लोगों को, तो कस्टमर ने ऑनलाइन ऑर्डर किया और घर पे सामान। भाई इंटरनेट पे थोड़ी माल बन रहा, माल तो फैक्ट्री में बन रहा है। 60% का ट्रैप यहाँ पे भी इन्होंने किया और ये पैसा, बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं। आप देख रहे हैं ये लोग दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं, मगर कस्टमर आज भी अपनी ही जगह पे, उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक और मार्केट आया जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क इंडस्ट्री। कस्टमर सीधे एग्रीमेंट करता है फैक्ट्री के साथ, फैक्ट्री कहता है कि आप हमारे आउटलेट से सीधे सामान लीजिए जो आपको आवश्यकता है, आपको मैं 60% का बेनिफिट देती हूँ। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क इंडस्ट्री। कस्टमर सीधे उस मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, एक एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट के तहत 60% के बेनिफिट्स कस्टमर को फैक्ट्री वाला प्रोवाइड करता है। अब ये लोग कहते होंगे कि मैं इसे जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि आप लोग जानते हैं, मगर आप ये नहीं जानते हैं कि मैं जिस तरह से बताने जा रहा हूँ वैसे आप जानते होंगे। क्लियर सी बात है, पहले भी जानते हैं, पहले जो जानते थे उसको राइट ऑफ कर दीजिए। 60% का बेनिफिट यहाँ कस्टमर को मिलता है और यहाँ कस्टमर बदल जाता है कंज्यूमर में और अपनी लाइफ को बदलने के लिए काम करता है। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि मार्केट में पैसा है, वो प्रोडक्ट बेच के या फिर सर्विस दे के ही आप पैसा बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, हर घर में रोजाना इस्तेमाल कौन सी चीज़ें होती हैं, तो टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शावर जेल, शेविंग जेल, हेयर कंडीशनर एंड हेयर स्पा, हेयर ऑयल, आफ्टर शेव बाम, शैम्पू, हैंड वॉश, फेस वॉश, क्रीम, लोशन, नाइट क्रीम, SPF इत्यादि, डिओड्रेंट, टेलकम, स्क्रब्स इत्यादि, फूड क्रीम, दर्दनाशक क्रीम, चाय, कॉफ़ी, कुकिंग ऑयल, होम केयर, बर्तन, कपड़े, फर्श, कांच इत्यादि, कुछ कॉमन सप्लीमेंट्स, ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन, हार्ट प्रॉब्लम, शुगर इत्यादि। यानी कि तकरीबन 3500 से 4000 5000 रुपये का हर महीने घर में खर्चा है। 5000 का नॉर्मल से सिनेरियो में खर्चा हो ही जाता है, मान के चलते हैं। यहाँ काम करने के एडवांटेज क्या हैं? लो फाइनेंशियल रिस्क है, यहाँ पे रिस्क कुछ भी नहीं है। वेल क्राफ्टेड मार्केटिंग प्लान है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, इनकम की स्टेबिलिटी है, हाई रिटर्न्स हैं, रिलायबल प्रॉफिटेबल है। यहाँ मैं इसको अंडरलाइन जरूर करूँगा, रिलायबल का मतलब क्या है? प्रोडक्ट पर आपका विश्वास अपने आप ही बढ़ता चल जाता है, क्योंकि इतने गुणवत्ता वाले उत्पाद हैं, किफ़ायती दामों में उपलब्ध होते हैं। मगर प्रॉफिटेबल कैसे है? एक दिन यहाँ काम करते करते आपके सारा सामान फ्री हो जाता है, तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? पहले आप खरीदते थे और सामान आपका फ्री हो गया। फ्री कैसे? मान लीजिए कि आप 5000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं और 5000 रुपये आपके खाते में आ जाते हैं, तो सामान फ्री हुआ कि नहीं हुआ? जाहिर सी बात है, हो गया सर। तो इसलिए प्रॉफिटेबल है और ये 5000 रुपये कई गुना पैसों में तब्दील भी हो जाता है। ग्रेट इंसेंटिव्स हैं, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स हैं। ये बिजनेस एजुकेशन का है, ड्रीम का है। खरीदारी आप पहले भी करते थे, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, ट्रांसफॉर्म कभी नहीं होगी, मगर आप इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से इस बिजनेस को सीखेंगे, इसके तरीके को सीखेंगे, तो एक ना एक दिन जरूर बदल जाएगी।
हाँ जी दोस्तों, आने वाला है वो पल जिस कंपनी के विषय में मैं बात कर रहा था। यहाँ मैं कंपनी की ब्रीफ डिस्कशन करूंगा, बताऊंगा। इसके विषय में डिटेल बात करने के लिए आप कंपनी की मीटिंग्स में जा सकते हैं, जहां आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं उसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2 जून 2004 को हुई थी, जिसके मैनेजमेंट में गौतम बाली जी हैं, जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना करी। को फाउंडर हैं, एमडी हैं श्रीमान दीपक सूद जी एंड कंवर वीर जी इस कंपनी में डायरेक्टर हैं, मैनेजमेंट में आते हैं। ये लोग कंपनी के को फाउंडर में आते हैं, जिनको अपनी अपनी फील्ड का 25 से 30 साल का अनुभव है। अगर देखा जाए 50-60 साल का एक्सपीरियंस लेके कंपनी को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। जब कंपनी की शुरुआत हुई थी दो ऑफिसों के साथ हुई थी, दिल्ली एंड बेंगलोर। आज की तारीख में 48 ब्रांच ऑफिस है, 3000 से अधिक डीएलसीबी सेंटर्स हैं। जहाँ कैटेगरी की बात करो तो एक ही कैटेगरी, आज 14 कैटेगरी हैं। ये 14 कैटेगरी नहीं है, ब्रह्मास्त्र हैं जिसे हम कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत शुरुआत में 10 प्रोडक्ट थे, आज की तारीख में 300 से अधिक प्रोडक्ट हैं। 300 से अधिक प्रोडक्ट हैं। और जब शुरुआत हुई थी तो इसी तरह की एक मीटिंग में सिर्फ 6 लोगों ने कंपनी का साथ दिया था, और आज ये परिवार बढ़ के 2 करोड़ से अधिक लोगों का हो चुका है। कंपनी का जो सर्टिफिकेशन है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। हर कंपनी को चलाने के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेस्क्राइब है। इसके अलावा कंपनी की प्रैक्टिसेस और सफलताओं को देख के कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निजी संस्थाओं ने कंपनी को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया है, और जिसमें एक सर्टिफिकेट को जरूर मैं कोट करूंगा, जिसका नाम हलाल सर्टिफिकेट है, जो दुबई सरकार के द्वारा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति की बात करूं तो भारत के अलावा 8 अन्य देशों में भी वेस्टीज का बिजनेस एक्सपेंड करी है, और इस साल के अंत तक 2020 दिसंबर 20 अन्य देशों में भी ऑपरेशन स्टार्ट करने की तैयारी हो चुकी है। और 2025 की बात करूं तो 50 देशों में बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट करने की योजना है, और 20,000 करोड़ का इंटरनेशनल टर्नओवर की टारगेट है, लक्ष्य है। अब सोच के देखिए, इतना बड़ा लक्ष्य है, तो अगर आप इस बिजनेस में होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आमदनी आपको भी आएगी, और कुछ आमदनी लाखों में आएगी। ग्रोथ रेट की बात करूं तो कंपनी का एवरेज क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट 79% का है, और टर्नओवर की बात करूं तो 19-20 का टर्नओवर जो था 2200 करोड़ का था, 18-19 का 1850 करोड़ का है। फैक्ट्री की बात करूं, 1.25 लाख स्क्वायर फीट में कंपनी की खुद की फैक्ट्री है, जिसकी वजह से कॉस्टिंग पर ज़्यादा प्रभाव नहीं आ पाता। अपने आप रेट नहीं है, रातों रात बदल जाते हैं। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कंपनी का। इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको प्रोडक्ट शॉर्टेज नहीं मिलेगा, डिलीवरी टाइम मिलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर से आप ले सकते हैं। कंपनी 14 कैटेगरी में डील करती है, जिसमें हेल्थ केयर में सब कैटेगरीज भी हैं। हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, हेल्थ फूड, एग्री प्रोडक्ट्स, ऑडियो बुक, सेल्फ हेल्थ सीरीज, आयुर्वेदा, मेंस ग्रूमिंग, प्रीमियम स्किन केयर, स्किन फार्मूला 9, कलर कॉस्मेटिक, मिस्ट्रॉल ऑफ मिलान, होम केयर, हाईवेस्ट ब्रांड में एयर प्यूरीफायर, वुमेन हाइजीन, वाटर प्यूरीफायर। यहाँ शॉपिंग करने के हर कंज्यूमर को 4 बेनिफिट है। 4 बेनिफिट आप समझ के चलें। अगर आप समझ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बिजनेस को क्यों करना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना फायदा देखता है। मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूं दोस्तों, आपके फायदा। आप कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी पिछली खरीदारी से, इस यहाँ कर रहे थे और यहाँ जो करेंगे उससे। डिस्काउंट, यहाँ से खरीदे गए हर उत्पाद पर आपको 10 से लेके 20% का डिस्काउंट मिलता है। उदाहरण के लिए अगर मैं 5,000 रुपये का डिस्काउंट पकड़ लेता हूँ, आप ले लेता हूँ कि यदि आपके घर का खर्च 5,000 रुपये महीने का है, तो ऑन एन एवरेज 10 से 20% का डिस्काउंट आता है 15%। आपका 5,000 रुपये का 15% डिस्काउंट 750 रुपये होता है, जो आपको तुरंत मिल जाता है यहाँ से शॉपिंग करते हुए। 750 रुपये बचना कितनी अच्छी बात है।
दूसरा, इसको अगर साल भर में कैलकुलेट करते हैं तो 60,000 रुपये आप खर्च करते हैं और साल भर में यहाँ डिस्काउंट के रूप में आप 9,000 रुपये बचाते हैं। किसी भी व्यक्ति को 60,000 रुपये खर्च करके यदि 9,000 रुपये बचते हैं तो कितनी बड़ी संभावना है उस व्यक्ति की मदद करने में, सोचिए। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा बेनिफिट मिलता है आपको, फ्री प्रोडक्ट्स। 5,000 रुपये की बिलिंग आप करते हैं तो आपको 10% बिल वैल्यू का फ्री प्रोडक्ट्स मिलता है जो 500 रुपये की कीमत का होता है। यदि साल भर की कैलकुलेशन करूँ तो 9,000 रुपये होता है, 6,000 रुपये होता है, 12 पंजे 60। तो 9,000 और 6,000 को अगर मैं जोड़ दूँ तो सीधे सीधे 15,000 रुपये होता है। 60,000 रुपये खर्च करके यहाँ पे आप 15,000 रुपये की बचत और कर सकते हैं। खर्च में बढ़ोतरी नहीं हुई दोस्त, बचत बढ़ रही है और बचत में बढ़ाता हूँ आपको और कितनी बचत बढ़ेगी। तीसरा आपको बेनिफिट मिलता है आपकी खरीदारी पे कैशबैक। कैशबैक आपको मिलता है 5% से लेके 11%, जो ऑन एन एवरेज 250 रुपये के आसपास आता है, 250 350 तक आता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 24 करीबन 2700 रुपये के आसपास आपको कैशबैक आपके बैंक खाते में आ जाता है। अब आप 16,000 और 2700 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होता है, 18,700 रुपये। हाँ सर, 17,700 रुपये। 17,700 रुपया 60,000 की खर्च पे बचत होना कितना महत्वपूर्ण है एक किसी भी आम से आम व्यक्ति के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए। और इसमें और एक एडिशनल एडवांटेज ये है कि हर 5वें महीने आपको 2,500 रुपये का सामान बिल्कुल फ्री मिलता है, यानी कि 5,000 रुपये का सामान बिल्कुल फ्री मिल रहा है। 17,700 में 5,000 जोड़ देते तो 22,700 रुपये होता है। 22,700 रुपये किसी व्यक्ति का आप बचा देते हैं, आपको वो थैंक यू नहीं बोलेगा। पहले वहां आपको 60,000 रुपये में 1 रुपये नहीं बचते हैं और आप यहाँ अपने लिए और अपने साथ साथ कुछ लोगों को ये पैसे बचवा देते हैं, सेव करा देते हैं, तो आपका नुकसान क्या जा रहा है। पहले भी लोग खर्च कर रहे थे, आज आगे भी करेंगे। अगर आपने उनको ये बात बताने की कष्ट कर लिया, जानकारी देने का कष्ट कर लिया और ये बात उनको समझ में आ जाती है कि यहाँ से खरीदारी करने पर मेरे को 22,700 रुपये बचते हैं, तो वो आपको थैंक यू ही बोलेगा, लठ नहीं मारेगा। सॉरी टू से लठ वर्ड, मगर ये हकीकत है, लोग इस बताते नहीं है। चौथा एक और बेनिफिट है कि यदि आपको यहाँ से कोई सामान पसंद नहीं आता है तो आप इसे वापस भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से शॉपिंग करते हैं तो कंपनी का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। कंपनी का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, आपको पता ही नहीं है वो कंपनी का सिस्टम क्या है, आपके लिए काम करना शुरू हो जाता है। अगर आप उस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते रहे तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, इतना फ़ायदा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। 8 तरह की आमदनियां अलग अलग कैटेगरी में पाने का मौका मिलता है। 8 तरह की अलग अलग कैटेगरी की अंतर्गत मौका मिलता है आमदनी पाने का, वो आगे हम बात करते हैं। मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले एक ऐसा सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप कुछ लोगों को जानते हैं जिनको आप मेरी मदद से या जो आपको ये वीडियो शेयर कर रहा है उसकी मदद से इस बेनिफिट के विषय में कुछ लोगों को बताते हैं। जैसे ही आप कुछ लोगों को बताना शुरू करते हैं तो कंपनी आपको 5 बोनस कितने 5 बोनस देना प्रारंभ करती है, जिसमें से पहला बोनस होता है परफॉर्मेंस बोनस, 5 से लेके 11%। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसे ही आप शॉपिंग करते हैं तो कंपनी कुछ पॉइंट्स आपको देती है, क्योंकि अन्य कंट्री में बिजनेस होने की वजह से वैल्यूज ऑफ मनी पैसे का बिजनेस वॉल्यूम जो होता है वो अलग अलग होता है। तो सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन रख रखा है कि पॉइंट में बिजनेस काउंट होता है और उस देश के अकॉर्डिंग, करेंसी के अकॉर्डिंग उसको पे आउट पेड हो जाता है। तो यहाँ बात करते हैं
यहाँ एक पॉइंट की कीमत है 30 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 30 से 35 रुपये के बीच में कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो 1 पॉइंट हो जाता है। सो 1 पॉइंट से लेके 599 पॉइंट तक 5%, 600 से लेके 2399 तक 8%, 2400 से लेके 5499 तक 10% और 5500 प्लस होते ही 11% हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 11%। अब यहाँ बात को समझते हैं कि यदि मैं कुछ लोगों से शेयर करता हूँ इस कंज्यूमर बेनिफिट्स को देने में, तो मैं 5, 8, 10, 11% पे उसी हिसाब से आगे बढ़ता रहूँगा, क्योंकि ये बिजनेस जीरो नहीं होता। जो पुराना काम किया जाता है उसी में नया काम जुड़ जाता है, मतलब कि करेक्ट काम में पिछले महीने का काम जुड़ जाता है। मान लीजिए कि जून के महीने में आप 2000 पॉइंट का काम कर रहे हैं और जुलाई के महीने में 4000 पॉइंट का काम कर रहे हैं, तो टोटल एक्यूमुलेटिव पॉइंट हो जाते हैं आपका 6000, यानी कि जुड़ते हुए क्रम में हो रहा है। तो आपका बिजनेस जीरो नहीं आ रहा, आपका लेवल अप हो रहा है। जैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो आपकी टीम और स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आप उनको एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहे हैं। और ये बात दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। कोई बिजनेस करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, मगर व्यक्ति का आपने 23,600 रुपये बचाने के लिए 22,700 रुपये बचाने के लिए बेड़ा उठा लिया है, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और जैसे ही आप लोगों के साथ इस बिजनेस को शेयर करते हैं तो आपकी टीम और स्ट्रांग हो जाती है। और जैसे ही स्ट्रांग होती है, आप 11% के लेवल पे पहुंचते हैं, तो आप 11% पे पहुंचते ही आप बन जाते हैं कंपनी में ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और 4% पैसा ग्लोबल टर्नओवर से आपको और अधिक मिलता है। ग्लोबल टर्नओवर का मतलब क्या है? कंपनी विश्व में जहां जहां भी काम कर रही है, वहां से जो भी टर्नओवर जनरेट होता है वो आपको एज अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर 4% आपके काम के अनुपात में पेड हो जाता है। दूसरा पॉइंट मिलता है, जो नियम आप लोगों के लिए लागू है वही आपके साथी के लिए भी तो लागू होगा। यदि आप उसको डायरेक्टर बनाने में मदद करते हैं तो आपको 14% का और इनकम मिलती है, जिसको कहते हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस ग्लोबल टर्नओवर से। ये सिल्वर एंड अबव लेवल होता है। पहला लेवल ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज बनते ही आपकी आगे की लाइनें खुलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये ताला आपने खोल दिया और लोगों को डायरेक्टर बनाने में मदद करी, तो अगले के लेवल अपने आप ऑटोमेटिक आने लगते हैं और आपका चेक बहुत बड़ा बनता है। जैसे अगला इनकम मिलता है, जैसे ही आपके बिजनेस में और लीडर डेवलप होते हैं, और लीडर बनते हैं, और डायरेक्टर्स बनते हैं, तो LOB बिजनेस मिलता है, LOB बोनस मिलता है, जो 16% होता है कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर का। साथ ही साथ आपको एक और बोनस मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एलाइड क्लब बोनस होता है 2% फ्रॉम ग्लोबल टर्नओवर से। ये DCD एंड DUCD लेवल के लिए मिलता है, जो 2% होता है। मिनिमम कुछ भी होता है, मैक्सिमम आप इसके अंतर्गत इस लेवल पे 20 लाख रुपए पर मंथ क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको आगे 3 दिख रहा है। 3 क्या है, 5 मैं बता चुका हूं। और हर व्यक्ति के लिए आगे का 3 बड़े सपने होते हैं। अगर ये मिल जाए अपने आप, तो लाइफ का एंजॉयमेंट का पता ही नहीं लगता कि कितनी बढ़िया लाइफ चल रही है हमारी। जी हाँ दोस्तों, कंपनी बोनस के अलावा 3 फंड देती है। 3 फंड में पहला फंड होता है कौन सा? ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड है 5% फ्रॉम ग्लोबल टर्नओवर से। जी हाँ दोस्तों, 5% बहुत बड़ी इनकम होती है। 5% मिलने पर आप खुद अकेले ही नहीं, अपनी फैमिली के साथ कहीं भी घूम सकते हैं। आप अपने आप से पूछिए, यदि ये फंड आपको मिले तो आप कौन से देश में जाना पसंद करेंगे, कहाँ घूमना पसंद करेंगे, किस जगह घूमना पसंद करेंगे? तो मैं आपको बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कंपनी के द्वारा
वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटरों को, जी हाँ दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर का पद हम लोगों को मिलता है, वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटरों को 29 बार कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड लेके जा चुकी है। और दूसरा आपको मिलता है कार फंड, 5% कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर से। मिनिमम कुछ भी होता है, मैक्सिमम होता है 80,000 रुपये महीना। जी हाँ दोस्तों, यदि 80,000 रुपये आपको मिल रहा है तो आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे, आप खुद सोचिए। यहां से 7500 कारें व्यक्ति ले चुके हैं अपनी ड्रीम कार के रूप में, और 300 ऐसी कारें हैं जो लग्जरी में आती हैं। 40 लाख से लेके 1.25 करोड़ तक की कारें हैं, लोग यहाँ से ड्राइव कर रहे हैं ड्रीम कार इस फंड के माध्यम से। मिनिमम कुछ भी होता है, मैक्सिमम 80,000 रुपये महीना होता है। और कंपनी यहाँ एक और मदद करती है, लोगों का एक सपना होता है हाउस फंड, घर बनाना। यहाँ 3% मिलता है फ्रॉम ग्लोबल टर्नओवर से, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम 1 लाख रुपए महीना। ये नो इनकम, डिस्काउंट को भी इनकम के रूप में ही हम मानते हैं, टोटल नो इनकम होती है। ये नो इनकम लेने के लिए करना क्या है, सिर्फ एक ही तो काम करना है, अपने पैसे बचाने हैं साल भर 23,600 या 22,600। ये दोनों अमाउंट अलग अलग कैलकुलेशन पे, मेरे को याद 23,600 ज़्यादा रहता है इस वजह से। जो उदाहरण बताया हूँ उसके हिसाब से 22,700 होता है। तो 22,700 रुपये आपने बचाने हैं और कुछ लोगों के बचवाने हैं पूरे साल। जब आप करते हैं तो ये नो इनकम आपको मिलती है। अगर इसकी कंक्लूजन की बात करता हूं तो कंक्लूजन पे बात करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो मेरे को बात समझ में आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेस्टीज से खरीदारी अत्यधिक समझदारी है। तो यह फायदा क्या है, अपनी खरीदारी का तरीका बदलने पर आमदनी आती है, जैसा आप लोगों ने जाना दोस्तों। जी हाँ, यदि मैं अपनी बाइंग हैबिट्स को चेंज करता हूं तो मेरे को इनकम आती है। दूसरा, अपनी खरीदारी के तरीके बदलने पर 60% की बचत होती है। जी हाँ दोस्तों, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो इतनी बचत होती है। आज की तारीख में कौन बचत अपनी नहीं करना चाहता, हर कोई करता है। खुद से पूछिए, चाहते हैं कि नहीं चाहते। तीसरा, अपनी खरीदारी के तरीके को अपने जैसे कुछ लोगों से साझा करने पर सपने सच में बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी यहाँ लाइव स्टोरी हैं जिनके सपने वाकई में बदल चुके हैं। मैं ऐसे लाखों लोगों से मिल चुका हूँ, हजारों लोगों से मिल चुका हूँ और रोज मिलता हूँ। और सफलता का स्वाद, स्थायित्व मिलता है। ध्यान देने योग्य यह बात है कि सफल होने के लिए क्या चाहिए, संगत। यस डियर, संगत, आदत और गुरु। यदि आपने संगत ऐसे व्यक्तियों के साथ करनी शुरू कर दी है जो सफलता की बात करते हैं, सकारात्मक बात करते हैं, पॉजिटिव की बात करते हैं और यह बात करते हैं कि कैसे सफल होंगे, तो आप अवश्य सफल हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ उनके साथ रहते रहते आपकी आदत में चेंज आएगा, बदलाव आएगा। जब आदत में चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ कोई ना कोई गुरु अवश्य मिलेगा, जिसकी बात मानते हुए आप संगत भी करेंगे और आदत भी बदलेंगे। इन तीनों का कॉम्बिनेशन यदि आपके साथ है तो आप सफल जरूर हो जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों, सिंपल सी बात है। अर्जुन ने कृष्ण का साथ दिया था, अर्जुन ने कृष्ण को गुरु के रूप में माना था, अर्जुन ने कृष्ण के कहे अनुसार आदत में बदलाव किया था, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध वो जीत गया था। तो संगत, आदत और गुरु, यही आधार है सफलता का। उपरोक्त का अपने जीवन में बहुत विशेष महत्व है और इनकी अध्यात्म शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, ये वो रास्ता है, ये वो सीढ़ियाँ हैं जो तरक्की पर लेके जाती हैं आपको।
मगर तरक्की पर जाने के लिए जानकारी कहाँ से मिलेगी? आपको कंपनी के द्वारा आयोजित ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना होगा। आपको सूचना विभिन्न माध्यमों से मिल जाएगी। जब भी सूचना मिले आपको उन ट्रेनिंग पार्ट्स में अपने आप को बैठाना है। जाहिर सी बात है, रीज़न आप बेहतर जानते हैं वो ट्रेनिंग क्या है। जैसे CNT मीटिंग, VIP सक्सेस सेमिनार, मीट द मिलेनियर, हेल्थ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय कंपनी या सीनियर्स, क्योंकि ये आपको अपने सफल होने की स्टोरी शेयर करते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज शेयर करते हैं, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज शेयर करते हैं, कंपनी के विषय में और अधिक बताते हैं। कई नई नई कंपनी को सर्टिफिकेशन मिलते हैं, नए नए लॉन्चिंग होते हैं, उनके विषय में इंफॉर्मेशन होती है। जितनी ज़्यादा जानकारी, आपकी जानकारी जिस दिन नॉलेज में बदलना आप शुरू हो गई, आप सफल होना चालू करेंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने यह मीटिंग मेरी देखी, सुनी, समझी और इन जानकारी से आप अपने आप को डेवलप करें, स्किल्स को डेवलप करें और अपने बिजनेस को आगे लेके जाएं। यहाँ आवश्यक क्या है? आवश्यकता सिर्फ 2 ही प्रश्नों की है। अपने आप से पूछिएगा, What do you want from this year? This text यह कहता है गोल। ये आपका लक्ष्य है। आपने साल के अंत में क्या अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है? What do you want from this year? जो लक्ष्य आपने लिए निर्धारित किया है वो लक्ष्य आप उस व्यक्ति को बताइए जिसने आपको यह लिंक शेयर किया है, साझा किया है और आपको रास्ता बताएगा कि आपको करना क्या है। व्हाट विल यू गिव टू दिस ईयर? जब आप परिणाम के अनुसार काम को, बताए गए काम को करने लगेंगे तो आपका परिणाम आपके अनुरूप आएगा। हमको आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप पे वेस्टीज ऑफ चेतन वॉरियर्स, और यूट्यूब चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चेतन वॉरियर्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए धन्यवाद।